कि आज के डेट में मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है पैसा कमाने के। रियलिटी बताते हैं जॉब्स की क्या रियलिटी चल रही है मार्केट में, है ना। उसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस की पोटेंशियल बताते हैं, ठीक है। वो बताने के बाद डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझाता है ना प्रॉपरली। उसके साथ साथ अचीवमेंट्स बताते हैं, अचीवर्स क्लब के बारे में बताते हैं, है कि नहीं, टेस्टिमनीज बताते हैं। राइट, तो ये आपका डे वन का कंटेंट होता है और इसी डे वन के कंटेंट के बेसिस पे आप क्या करते हो, अपने प्रोस्पेक्ट का डे वन का फॉलोअप लेते हो, है ना। अब आफ्टर डे वन फॉलोअप अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को कर रहे हो, मान लो तुम्हारा कोई प्रोस्पेक्ट है जिसने डे वन अटेंड कर लिया, तो डे वन के बाद उसका फॉलोअप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे फॉलोअप, ये कंटेंट के बेसिस पे फॉलोअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि फॉलोअप करने के लिए क्या करना होता है। राइट, अगर आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, फिर क्या ही बात करोगे प्रोस्पेक्ट से और कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोस्पेक्ट को, है कि नहीं। उसके साथ साथ आपने डे वन के फॉलोअप में मैंने आपको कुछ 5 से 6 पॉइंट लिखवा के दिए थे ना, 10 से 15 मिनट की आपकी डे वन की फॉलोअप की कॉल होनी चाहिए। और कुछ 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला आपने फीडबैक लेना है, ठीक है, जो 8 पॉइंट है उसके बेसिस पे 3 पॉइंट उसको पूछने सबसे जो अच्छे लगे थे, और उसी 3 पॉइंट पे ज्यादा बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से। उसके बाद उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछना है ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, कि इससे पहले कभी उसने समझा था या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसने कभी जाना था, अंडरस्टैंड करा था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्लियर करना होता है ना, कि आज के सेशन में आपको सिर्फ 20% नॉलेज मिली है, बाकी रेस्ट ऑफ दी नॉलेज आपको अगले सेशन में मिलेगी। उसके बाद डे वन के फॉलोअप में आपने रिलेशन बिल्डिंग करना होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, रिलेशन बिल्डिंग अगर अपने प्रोस्पेक्ट से करना है तो आपको क्या करना है, उसके फैमिली के बारे में बात करनी है, उसके ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करनी है, उसके रिलेशंस के बारे में बात करनी है ना। मनी के बारे में थोड़ा सा बात करनी है कि मनी उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना, माइंडसेट देना है थोड़ा सा उसको। राइट, और उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, प्री इम्यून करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्री इम्यून करना। और प्री इम्यून कैसे करोगे अंजू, स्टोरी टेलिंग करके, है ना। कल बताया था मैंने प्रॉपरली। अब जिन्होंने मीटिंग कल की नहीं देखी होगी भाई देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। स्टोरी टेलिंग करनी होती है प्री इम्यून करने के लिए, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को कोई नेगेटिव ना कर दे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, अपने प्रोस्पेक्ट से अगली फॉलोअप कॉल डिसाइड करनी होती है, टेक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब आज बात करेंगे नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में आफ्टर वीडियो। कल मैंने कुछ और चीजें बताई थी। आफ्टर वीडियो आपने क्या करना होता है, वीडियोस का फॉलोअप लोगे आप जब उसको 2 वीडियोस आप प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। मतलब 2 वीडियो भेजो ना भेजो, लेकिन एक तो जरूर भेजनी है, और वो भेजनी है अपने 10 बेनिफिट्स वाली। भाई नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो अपना फायदा देख के ही तो ज्वाइन करेगा ना। आपके पास फायदे पता होने चाहिए भाई, बिजनेस ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं। ऐसे सट 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 प्रोस्पेक्ट को बताओगे ना, उसमें से जो उसको अच्छा लगेगा वही पॉइंट पे वो कन्वर्ट होगा, समझे। अगर उसको टाइम फ्रीडम अच्छा लग रहा है तो उससे कन्वर्ट होगा, अगर उसको पैसिव इनकम अच्छी लग रही है तो उससे कन्वर्ट होगा। जो भी पॉइंट, अगर आप उसको बेनिफिट्स ही नहीं समझाओगे कि भाई हमारे बिजनेस को करने के बेनिफिट्स क्या है, तो भाई तुम्हारा प्रोस्पेक्ट क्यों कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। खाली सेशन दिखाना दिखाना सब कुछ नहीं होता है ना। सेशंस दिखाते जा रहे कुछ लोग, तो बस डे वन भेज दिया, फिर डे टू, फिर डे थ्री, है ना। खाली सेशंस भेजते जा रहे हैं। राइट, ये गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। सो बेनिफिट समझो अपने प्रोस्पेक्ट को, वीडियोस में जो चीजें बताई है, और इसके लिए आपके पास लिखे होने चाहिए बेनिफिट्स, ठीक है। जब तक आपके पास खुद के पास लिखे नहीं होंगे बेनिफिट्स, तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या समझाओगे, ठीक है। ये क्लियर करा था मैंने आपने, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके साथ डे टू फॉलो, और डे थ्री तक कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाना है, वो चीज़ हम आज की मीटिंग में सीखने वाले हैं। तो अपना डायरी पेन रेडी कर लो, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी चीज़ों को नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। बिकॉज आज जो नोट्स आप बनाने वाले हो, यही नोट्स यही नॉलेज आपको आगे पैसा कमा के देगी। क्लियर। और कोई भी कैमरा ऑफ मत करना यार, अगर आपके लिए पॉसिबल है 100% तो अपना कैमरा ऑन करके बैठना, ठीक है, इफ यू आर रियली सीरियस। ओके, शुरू करें, लेट स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है आपको, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं ना, नीड आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोस्पेक्ट की नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं नीड आइडेंटिफाई करने के। वो नीड आइडेंटिफाई करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का एक माइंडसेट कैसे बनाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए ना, ठीक है, वो मैं आज समझाने वाला हूँ। और लिटरली मैं भी अपने प्रोस्पेक्ट को उसी तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, है ना, ठीक है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है कि नीड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे।
ऊपर हेडिंग डाल देना, नीड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज नीड आइडेंटिफिकेशन? भाई देखो, सिंपल सी चीज है। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था खाली प्रोडक्ट लेने के लिए तो नहीं करा होगा, है ना? कौन कौन ऐसा इंसान है महान, है कोई ऐसा महान इंसान जिसने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए 2cc कंप्लीट करी थी, पैसे अरेंज करे थे? है ऐसा कोई महात्मा? नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई मैंने भी नहीं करी थी, ठीक है। मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन करा था ना, तो ये डब्बियाँ खरीदने के लिए नहीं करा था। ठीक है, मैंने भी पैसा कमाने के लिए करा था। मुझे पता था कि भाई यहाँ से जो होगा वो और कहीं से नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी एक नीड थी, है ना? बेसिकली हर प्रोस्पेक्ट की क्या होती है, कि नीड होती है, हर इंसान की होती है, पता है। और अगर तुम्हारे प्रोस्पेक्ट की तुमको नीड नहीं पता है, ठीक है, और वो अपनी नीड्स नहीं बता रहा है, तो नीड जनरेट भी कैसे करनी ये भी मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। बट ये सबसे जरूरी पॉइंट है ना, जैसे कल कल की मीटिंग में, कल के फॉलोअप में सबसे जरूरी पॉइंट क्या था? रिलेशन बिल्डिंग। ऐसे ही हमारा सेकंड सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, राइट। हाँ जी, नीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रोस्पेक्ट की मजबूरियों को जानना, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स जानना, है ना? इस बिजनेस में स्टार्ट क्यों करते लोग? प्रॉब्लम्स की वजह से भाई। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में तकलीफें है ना? हर इंसान कोई ना कोई चीज से परेशान है, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इस नीड को, इस प्रॉब्लम को जानने को कहते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन। और सबसे, क्योंकि देखो, अगर आपके प्रोस्पेक्ट की नीड आपको नहीं पता है, तो आप उसकी मिनिमम बिलिंग भी नहीं करवा पाओगे, आप उसको एएस भी नहीं बना पाओगे, और ना ही आप उसको सुपरवाइजर मैनेजर बना पाओगे, जब तक आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड नहीं पता है। ठीक है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन करने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके? तीन तरीके जो मैं यूज करता हूँ, है ना? ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अलग अलग तरीका अपनाता है, बट मैं मोस्टली तीन तरीके अपनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसकी शॉर्ट टर्म नीड आइडेंटिफाई करता हूँ पहले तो, ठीक है। उसके बाद उसके घर की प्रॉब्लम्स जानता हूँ, और उसकी लॉन्ग टर्म में ड्रीम्स क्या है वो जानता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? उसकी प्रॉब्लम्स को पूछो, ठीक है। और उसके लिए पता है, अगर प्रोस्पेक्ट नहीं बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स उसको गिनाता हूँ कि देख भाई, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैं इस बिजनेस में इस रीजन से आया था, ठीक है। तेरा क्या रीजन है? मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था कि भाई मेरे को पैसे की दिक्कत थी, है ना? छोटे मोटे खर्चों के लिए हमको सोचना पड़ता था, है ना? 5-10 हज़ार रुपये भी अगर मेरे को लग रहे, तो मेरे को अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं अपने घर वालों से पैसे लूँ, है ना, एडमिशन के लिए फीस लूँ, ठीक है, या कोई भी चीज के लिए पैसे लूँ। तो भाई मैं चाहता था कि मैं खुद का पैसा कमाऊं, है ना? मेरी नीड थी कि मैं अच्छा फोन यूज करूं, मेरी नीड थी कि मैं अच्छा लाइफस्टाइल डेवलप करूं, मेरी नीड थी कि मैं अपने चार पैसे कमा के घर को दूं, है ना? तो ये तो मेरी नीड थी। मेरे मेरे ऊपर लोन था, मेरे ऊपर एजुकेशन लोन चल रहा था, मुझे वो लोन पे करना था। भाई ये सारी मेरी नीड थी, लेकिन तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहली चीज, नीड आइडेंटिफिकेशन करने से पहले आपको क्या करना है? अपना वाय अपने प्रोस्पेक्ट से शेयर करना है, शेयर योर वाय, ठीक है। आपका जो वाय है, वो वाय अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रख दो। आपने इस बिजनेस को क्या रीजन से स्टार्ट करा था, ये अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ, ठीक है। तो जाके वो अपना वाय शेयर करेगा। क्लियर? ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम जाननी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सवाल लिखवा के दे रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन करो। कैसे आइडेंटिफाई करनी है सर प्रॉब्लम? कोई अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताएगा हमको, उसको पूछो कि भाई आपकी एज क्या है। बोलेगा सर 20 साल। तो मुझे एक बात बताओ, उसका मान लो नाम है, फॉर एग्जाम्पल, मोटोरोला, है ना? क्योंकि इस मीटिंग में एक बंदा बैठा है, ठीक है, शायद वो हाउस वाइफ है ना, बेसिकली मोटोरोला नाम से, ठीक है। कोई बात नहीं, उसका नाम है मान लो अफजल, ठीक है। तो अफजल मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट है, तो मैं अफजल को बोलूंगा कि अफजल भाई तुम्हारी एज क्या है? अफजल बोलेगा सर मैं 20 साल का हूँ। तो मैं बोलूंगा कि अफजल, इन 20 सालों में आपने अपनी लाइफ में ऐसी सबसे बड़ी तीन प्रॉब्लम कौन सी फेस करी है, जो आपको सबसे बड़ी लगती है? मतलब आपकी लाइफ में अभी तक सबसे बड़ी तीन प्रॉब्लम कौन सी है? ये सवाल मैं अफजल को पूछूंगा इन 20 ईयर्स में। अब अफजल मुझे क्या बताएगा? अपनी तीन प्रॉब्लम्स बताएगा, तीन ऐसी प्रॉब्लम्स बताएगा जिसके लिए वो परेशान है अपनी लाइफ में, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं मतलब सोच रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मैं खत्म कर दूं। अब चाहे वो कुछ भी हो सकती है भाई, चाहे उसके घर पे लोन होगा, चाहे उसका खुद का घर नहीं होगा, है ना, या उसके पास खुद का घर तो है लेकिन खुद की गाड़ी नहीं है, तो भाई ये भी एक प्रॉब्लम है। बस से जाना पड़ता होगा उसको, है ना, कहीं पे।
तो उसको चाहिए होगा कि वो खुद की कार परचेस करे, उसका एक सपना होगा। तो उसकी प्रॉब्लम्स पूछनी है, 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स अपने प्रोस्पेक्ट को पूछना है आपने। और सवाल क्या पूछना है, मैंने आपको लिखवा के दिया कि भाई अभी तक आपने 20 सालों में अपनी लाइफ में कौन सी 3 प्रॉब्लम फेस करी है जो आपको सबसे बड़ी लगी है। वो 3 प्रॉब्लम्स मुझे बताओ। मैंने तो आपको बता दी अपनी, है ना, आपकी क्या है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड सवाल लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या करा है। सेकंड सवाल, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या करा है। ठीक है, तुमने अभी तक क्या कर लिया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, नोट डाउन करो। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको क्या लगता है आपको कितना महीने का पैसा कमाना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपको क्या लगता है कि आपने कितना महीने का कमाना चाहिए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर महीने का 50,000 कमाना चाहिए, 30,000 कमाना चाहिए, जो भी कमाना चाहिए। अब उसको बोलो चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको महीने का 50,000 कमाना है, या जो अमाउंट आपने बोला वो आपको कमाना है, तो आपके पास रास्ते क्या क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, अब वो ऑप्शंस आपको बताएगा कि सर ये ऑप्शन है, ये है, वो है, जॉब है, बिजनेस है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके ऑप्शंस को ब्लॉक करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले उसके ऑप्शंस को ब्लॉक करना है। ठीक है, मैं फ्लो में लिखवा के दे देता हूँ। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है आपने, 3 प्रॉब्लम्स उसने बता दी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या करा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अभी तक उसने क्या क्या करा है। ठीक है, वो उससे पूछना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, तो आपको कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा मंथली, कितना कमाना चाहिए आपने, है ना। और वो पैसा कमाने के पास, वो पैसा कमाने के आपके पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है, अब वो ऑप्शन आपको बताएगा, या तो आपको जॉब बताएगा, या तो आपको बताएगा बिजनेस। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन है, और कोई तो ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, जो भी ऑप्शन वो बताएगा। अब वो जॉब बोल रहा है तो भाई उसको बोलो कि अगर ये जॉब से प्रॉब्लम ठीक हो जाती, तो भाई नौकरी तो आपके पापा भी कर रहे हैं, उन्होंने क्यों सॉल्व नहीं करी अभी तक, है कि नहीं। जॉब तो आप भी कर रहे हो, अगर वो जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो बोलो कि जॉब तो आप भी कर रहे हो। और अगर वो स्टूडेंट है तो भाई स्टूडेंट को तो बढ़िया कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना। स्टूडेंट को पहले पूछो कि वो पढ़ाई क्या कर रहा है, मुझे बताओ आप पढ़ाई क्या करते हो, अभी स्टडी क्या चल रही है आपकी? अब वो बोलेगा सर मेरी स्टडी चल रही है बीकॉम। अब मान लो अफजल ने मुझे अपनी 3 प्रॉब्लम बता दी, अफजल ने बता दिया कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास खुद का घर नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर कि मुझे क्या कहते हैं अपना लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, और अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, अपने घर की पैसे की दिक्कत सॉल्व करनी है, मेरे घर पे लोन है 4-5 लाख रुपए का, वो मुझे ठीक करना है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा मेरा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैं कभी बाहर घूमने नहीं गया, है ना, अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सर ये प्रॉब्लम्स मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करनी है ना। अब मैं अफजल मान लो पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई आप पढ़ाई क्या करते हो। अब अफजल बोल रहा है कि सर मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भाई बीकॉम कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो वो बोल रहा है कि मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा भाई इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। बोलेगा सर 140 करोड़। ठीक है, 140 करोड़ इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन है। मुझे एक बात बताओ, ये 140 करोड़ लोगों में क्या आप अकेले इंसान हो जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप अकेले इंसान हो जो ग्रेजुएशन कर रहे हो? नहीं ना, आप ही के जैसे करोड़ लोग होंगे। चलो मान लेते हैं 1 करोड़ लोग हैं जो तुम्हारी तरह बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। तुमने कहीं पे न्यूज में कभी सुना है, किसी टीवी चैनल में या किसी पेपर में ऐसी न्यूज छप गई हो कि भाई 1 करोड़ लोगों को नौकरी लग गई? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना है ना। सिंपल सी चीज है, भाई करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं लगती, लेकिन करोड़ लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, दिस इज रियलिटी। ठीक है, और नौकरी आज की डेट में लगती है। ठीक है, इंडियन जो रेशो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 83% है। तो 17% लोगों को ही नौकरी लग पाती है, और उसमें से भी आधे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वत देते हैं ना जॉब लेने के लिए। ठीक है, अगर 1 करोड़ लोगों में 83 लाख लोग तो ऐसे हैं जो बेरोजगार रहेंगे, पता है। अगर हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 83 करोड़ लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार, है कि नहीं। बेरोजगार मतलब उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, घर पे बैठे रहेंगे, माँ बाप के भरोसे खाते रहेंगे, है कि नहीं। और 17% लोग ऐसे होंगे उसमें से भी
मिनिमम आधे पर लोग ऐसे पकड़ लो जिनके जो जॉब तो लेंगे है ना, बट स्टिल वो रिश्वत देंगे, और तुम्हारे पास पैसा है डोनेशंस भरने के लिए, रिश्वत देने के लिए नहीं है। ठीक है, जो जुगाड़ वगैरह सेटिंग वगैरह लगवाएंगे है ना, राइट। और अगर मान लेते हैं 1 करोड़ में से 10 लाख लोगों को भी नौकरी लग रही है, 10 लाख लोगों को भी नौकरी लग रही है, भाई 10 लाख लोगों में आप अकेले इंसान थोड़ी हो, आपसे भी तो धुरंधर लोग हैं, आपसे भी तो ऐसे लोग होंगे जो जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, जो टॉप पे आते हैं, है कि नहीं? तो क्या लगता है, आपका कहीं पे दिख रहा है चांस कि हो जाएगा? अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर चांस तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑप्शंस ब्लॉक कर रहा हूँ, और एक्चुअल में दिस इज रियलिटी है यार। ये जो बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ, उसको नहीं पता है ना ये सारी चीजें। ठीक है, उसको तो बस लग रहा है हवाबाजी में चल रहा है वो, कि हाँ भाई इसको नौकरी लग जाएगी, है ना। बट दिस इज रियलिटी, हम उसको रियलिटी बता रहे हैं, इसको बोलते हैं रियलिटी चेक देना अपने प्रोस्पेक्ट को, लिख लो। दिस इज कॉल्ड रियलिटी चेक, गिविंग रियलिटी चेक टू प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब मैं उसको बोलूंगा कि चल भाई नौकरी लग भी जाती है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है ना। ठीक है, भगवान तेरे पे ही रहमत खाता है कि नहीं? तो मान लेते तेरे को ही नौकरी लग गई, कितने की लगेगी? स्टार्टिंग सैलरी कितने की होंगी? 15,000, 20,000? एकदम से 50,000 की तो नहीं लगेगी ना, है कि नहीं? सिंपल सी चीज है। अगर लग भी गई नौकरी, 15,000 अगर मान ले तेरी सैलरी भी है, एवरेज तो इतने की लगती है। पहली चीज तो नौकरी उस इंसान को लगती है जिसके पास एक्सपीरियंस है। क्या तेरे पास एक्सपीरियंस है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? नहीं है ना भाई। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के तो जॉब लगेगी ही नहीं। लेकिन स्टिल मान ले तेरे को बिना एक्सपीरियंस के 15,000 की नौकरी लग भी गई। अब मुझे बताना अफजल, क्या हर महीने 15 के 15,000 रुपये आप बचा लोगे? क्या हर महीने आप 15 से 15,000 रुपीज सेव कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? हर महीने तो 15,000 नहीं बचने वाले ना तुम्हारे। चलो मान लेते हैं इसमें से 5,000 रुपये ना आपने घर पे दे दिया। ठीक है, 5,000 किसको दे दिया? फैमिली को दे दिया। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं 5,000 रुपये आप जहां पे रहोगे वहां पे रेंट। ठीक है, जहाँ पे रहोगे भाई फ्री में तो नहीं रहने देंगे ना, जॉब जहाँ पे करोगे रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और 5,000 रुपये आपने अपना पूरा खाने पीने का एक्सपेंस, हर महीने का एक्सपेंस आपका 5,000 का जा रहा है। ठीक है, खाने पीने का। पैसे कितने बचे भाई तुम्हारे पास? 5,000 ये, 5,000 ये, और 5,000 ये। मतलब 15 में से 15 माइनस हो गए, कितने बचे सुमित? जीरो बटा सन्नाटा, है कि नहीं? लेकिन मान लेते तू फैमिली को नहीं दे रहा है। ठीक है, तू क्या कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हर महीने 5,000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, हर महीने 5,000 रुपीज बचा लेता है। तो 12 महीने के कितने पैसे हो जाएंगे आपके? 60,000, है कि नहीं? 60,000 हो जाएंगे। तो भाई मुझे एक बात बता, आपने अपनी एजुकेशन तक अभी तक सिर्फ 60,000 ही लगाया क्या? उसको पूछो, उसका पूरा वो हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना, सब बायोलॉजी सब निकाल दो उसका। ठीक है, हिस्ट्री पूछो उसको कि कितना पैसा लगा अभी तक पढ़ाई पे, 60,000 ही लगाया क्या? बचपन से लेके जब बड़ा हुआ, स्कूलिंग करा, ट्यूशन गया, कॉलेज गया, है ना, इतने इसमें मिनिमम मिनिमम 10 लाख रुपए तो लगाया होगा। सोचो अफजल, अगर तुमको वो 10 लाख रुपए ही रिकवर करना है भाई, अगर आप एक साल में 60,000 रुपये सेव कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप 20 साल भी नौकरी करोगे, 20 ईयर्स भी नौकरी करोगे, एक साल में 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया? 12 लाख, है कि नहीं? तो आपको 20 साल जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके आप पता है क्या करोगे, सिर्फ अपना जो लगाया हुआ पैसा है वो आप रिकवर कर पाओगे ओनली। ठीक है, अगर 15,000 की भी नौकरी करते हो। और तुम्हारे सपने क्या थे? तुम्हारे ऊपर लोन था, है कि नहीं? तुम्हारा ड्रीम था कि तुमको घर लेना है। आज की रेट में घर की कॉस्टिंग क्या होती है भाई? मिनिमम 30 लाख रुपीज तो मान ही लेते हैं, है ना। एक नॉर्मल ठीक ठाक घर भी बनवाना है, राइट। ठीक है, और एक कार भी लेनी है तो भी मान लो 15 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए होता है कि नहीं? तो भाई मुझे बताओ, क्या आपके लिए पॉसिबल है ये सारी चीजें कर पाना एक 15-20 हजार की नौकरी के लिए? पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? नहीं भाई, आपको पता है मिनिमम 7-8 जन्म ना एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो जाके ना आप
ये सपने पूरे कर पाओगे एक नॉर्मल सी जॉब से। और ये भी पता है कब होगा? ये भी तब होगा जब आपको, आप हर महीने 5,000 रुपये सेव करोगे, वो भी अगले 20 सालों के लिए, है कि नहीं? चलो आप मान लेते हो 20 साल नहीं, आप 30 ईयर्स जॉब करते हो। अभी तुम 20 ईयर्स के हो, 30 साल मतलब मिनिमम 50 साल की एज तक तो जॉब करोगे। 30 साल भी आपने जॉब कर ली, 30 साल में कितना पैसा सेव हुआ? कितना हुआ? 15 लाख। इतना ही हुआ। 15-20 लाख, मोटा मोटा 20 लाख मान लेते हैं, है कि नहीं? और भाई 20 लाख में तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी दिक्कतें पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसमें तो बच्चों का कैलकुलेट ही नहीं करा। शादी होंगी, फैमिली बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, है ना? वो तो कैलकुलेट ही नहीं करा है। ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, जहां तक मेरे को पता है ना? ठीक है। और ये भी तब होगा ना जब नौकरी लगेगी। वो तो लगी भी नहीं है, अभी तो हम सपनों में चल रहे हैं सिर्फ, है ना? सपनों की दुनिया में चल रहे हैं सिर्फ। ठीक है। तो भाई क्या लगता है अफजल, क्या एक नॉर्मल सी जॉब से प्रैक्टिकली पॉसिबल है तेरे ड्रीम्स पूरे हो पाना? अब वो क्या बोलेगा? अब क्या बोलेगा वो? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। जिसको लग भी रहा था ना उसको भी इम्पॉसिबल लगेगा, और एक्चुअल में इट इज इम्पॉसिबल यार। 15-20 हज़ार की नौकरी अगर आप 50 साल तक भी करते हो, तो भी ज्यादा नहीं, आप मिनिमम मिनिमम 40-50 लाख रुपए से मोटा मोटा कमा पाओगे, और उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है। सिंपल इज दैट। अगर उसको बोलो कि खुद का बिजनेस भी करोगे, अब ये तो जॉब वाला ऑप्शन आपने क्या कर दिया, उसका ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब उसको पूछो कि अगर खुद का बिजनेस भी करना है, मुझे बताना, क्या बिजनेस फ्री में होगा तुम्हारा स्टार्ट? नहीं होगा ना। पैसा तो लगेगा ना। तो भाई तुम्हारे पास है पैसा, 5-10 लाख रुपए है तुम्हारे पास सेविंग में पड़ा अकाउंट में, कि तुम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सको। और चलो मान लो लगा भी दिया, और अगर उस बिजनेस में फेल हो गए तो 5 लाख रुपए तो तुम्हारा डूब जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस आप झेल पाओगे? तो आपने बिजनेस वाला भी ऑप्शन क्या कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है। तो ये जब ऑप्शंस लॉक रहेंगे ना यार, तो पता है उसको ना थोड़ी सी अनसिक्योरिटी होगी, अनसिक्योरिटी फील होंगी, उसको लगेगा भाई मेरा क्या होगा पता नहीं, है ना? कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है। तो आपने क्या करनी है, ऑप्शंस ब्लॉक करनी है, ये कैलकुलेशन पूरा समझाना आपने अपने प्रोस्पेक्ट को। क्लियर? समझ आ रहा है? जिस जिसको समझ में आ रहा है फटाफट रेज हैंड कर लो अपने, है ना? रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड, ताकि पता तो चले कौन कौन लोग मीटिंग में सीरियस है। ओके। ठीक है। भाई रेज हैंड करना नहीं आता है कुछ कुछ लोगों को, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, हेलो सर। चलो जी, वेरी नाइस, ओके। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, आपने रियलिटी चेक देना है अपने प्रोस्पेक्ट को। ठीक है। अब उसको बोलना है, अब मारना है ब्रह्मास्त्र। ठीक है। अब उसको आपने करना है फील्ड फील्ड फाउंड। फील्ड फील्ड फाउंड कैसे करोगे? अब उसको बोलना भाई इसी सिचुएशन में मैं भी फंसा पड़ा था, आज से 1 साल पहले, आप आज से 2 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले, मैं भी इसी तरह कंफ्यूज था अपनी लाइफ में। मैं भी इसी तरह सोच रहा था कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं भी इसी तरह मतलब सोचते रहता था, है ना? टेंशन लेता था कि भाई कुछ होगा या नहीं होगा, कि ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी जो प्रॉब्लम पहले चल रही थी। लेकिन भाई उस टाइम पे मुझे ये सेशन मिला। ठीक है, मेरे सीनियर्स मिले, उन्होंने मुझे इस सेशन के बारे में बताया। और मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पे मिला था? इस सेशन में मिला था। और हमारा अगला सेशन कौन सा होता है जिसमें पैसे के बारे में बताया जाता है? डे 2 का सेशन। ठीक है। तो मुझे डे 2 का सेशन मिला, और डे 2 के सेशन के अंदर मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिला था। ठीक है। और कैसा रहेगा, उसको बोलो, एग्जैक्ट सवाल लिख लो, क्वेश्चन लिखो। कैसा रहेगा अफजल, कैसा रहेगा राहुल, जो भी उसका नाम है, कि भाई अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दिलवा दूं तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो भाई देखो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह पे आपको मिल सकता है, और वो है डे 2 का सेशन। ठीक है। और वो एक ही इंसान आपको दे सकते हैं, वो है हमारे नयन जगवानी सर। ठीक है। जिन्होंने इसी एज में, जो आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स अभी देख रहे हो, जिस एज में सपने देख रहे हो, उस एज में वो सपने पूरे कर चुके हैं। ठीक है। और आज की डेट में खुद सपने पूरे नहीं करे, खुद ड्रीम्स पूरे नहीं करे, आप ही की जैसे हजारों लोगों को गाइड कर चुके हैं, आप ही की जैसे हजार लोग को सपोर्ट कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, एक अच्छी खासी इनकम, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल डेवलप करने में। ठीक है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ, सीए की स्टडीज के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू करा था, और अभी 1 करोड़ रुपए का घर 21 साल की उम्र में बनाया है अपने पापा के लिए। है कोई तुम्हारे आसपास में बंदा, है ना, जिसने ये करके दिखाया? भाई उस पर्सन ने करके दिखाया। राइट। और लिटरली ग्राउंड टू अर्थ है वो। ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको बताने वाले। बट मैं आपको एक चीज बता, तो भाई देखो, जैसे आप इस सेशन को अटेंड करना चाहते हो, ऐसे आपके जैसे और भी 10 लोग हैं जो सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें से 5 ही लोगों को लिंक कंफर्म देने वाला हूँ। क्या आप चाहते हो आपको लिंक मिले?
अब तुरंत लिंक मत प्रोवाइड करो, उसको बोलो कि चलो भाई अगर आप चाहते हो कि आपको लिंक मिले तो आप सबसे पहले क्या करो, मैं आपको नयन सर की एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूँ, जर्नी वीडियो, एक सीए ड्रॉप आउट वाली एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा इस मीटिंग के बाद। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेज देना, ये वीडियो आप पहले देख लो ताकि आपको उनके बारे में पता चल जाए। और मुझे एग्जैक्ट आप 6 बजे कॉल करो, 6 PM को, ठीक है? क्योंकि 6 बजे लिंक मेरे पास आ जाएगी और मुझे लगता है कि हाँ मुझे आपको लिंक देना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको मौका दे दूंगा उस सेशन को अटेंड करने का, ठीक है? अगर इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दिखा के सेशन अटेंड करवाओगे ना, तो भाई आपका प्रोस्पेक्ट असली कन्वर्ट होगा। ये उसकी नीड आइडेंटिफाई करके आपने क्या करा, उसको सेशन की वैल्यू दिखाई। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आया? भाई ऐसे ऐसे फॉलो कौन कौन करता है? जो करता होगा उसका तो बिलिंग हो रहा है, जो नहीं करता है उसका तो कुछ नहीं होगा, बिलिंग क्या उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ अगर उसकी उस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो भाई तो फिर जय राम जी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, अब इतना बड़ा मैं फिर से कैसे रिपीट करूँ मैम, मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख लेना आप। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नीड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? अब यहां तक आपका प्रोस्पेक्ट, अब ये सब करने के बाद आपने क्या करना, अपने प्रोस्पेक्ट को डे 2 में बिठाना है। ठीक है, ये नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करोगे, आपके प्रोस्पेक्ट को आप डे 2 में बिठाओगे। और अगर आपको जानना होगा तरीके कौन कौन से होते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन करने के, तो इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस डाल दूंगा अभी, हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, आप उसको देख लेना अच्छे से। तुम्हारी खुद की भी तो मेहनत लगनी चाहिए, सब कुछ हम ही दे दे आयता। हाँ भाई, सब कुछ हम ही सिखा रहे हैं ना, तुम्हारी तो मेहनत ही नहीं लगनी चाहिए, है ना? ठीक है, खुद की लर्निंग करा करो, है ना? मैंने खुद की लर्निंग करी है तो जाके ये सारी चीजें सीखी है, तो जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ तक आपका प्रोस्पेक्ट आया डे 2 तक। ठीक है, अब डे 2 में वो क्या समझेगा, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉरएवर का प्लान समझेगा। ठीक है, तो डे 2 के बाद कैसे फॉलोअप करना है, अब लिखो आफ्टर डे 2 फॉलोअप, नोट डाउन करो, आफ्टर डे 2 फॉलोअप, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो, इसे बोलते हैं प्लान दिखाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना। असली प्लान डे 1 में नहीं देखता तुम्हारा प्रोस्पेक्ट, असली प्लान आपका देखता है आपका प्रोस्पेक्ट डे 2 में। क्लियर? ठीक है, अब डे 2 में फॉलोअप करने के लिए आपके पास, जैसे मैंने आपको डे 1 के 8 पॉइंट बताए थे, ऐसे मैं डे 2 के भी आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, लिख लो सबसे पहला पॉइंट, डे 2 फॉलोअप के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, डे 2 का फीडबैक लेना है आपने, क्या करना है, फीडबैक लेना है। ठीक है, जैसे डे 1 का फीडबैक लिया था, ऐसे डे 2 का फीडबैक लेना है। ठीक है, अब डे 2 में क्या क्या चीजें बताते हैं एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, है ना? ठीक है, मैंने कहीं पे लिखी होंगी, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, अब लिख लो डे 2 फॉलोअप के पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक पे नयन सर चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले नयन सर बताते हैं डे 2 में अचीवर्स क्लब के बारे में, कि अचीवर्स क्लब क्या है, अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स कौन कौन है ना? ठीक है, ये पहला पॉइंट होता है, अचीवर्स क्लब के बारे में बात करनी है उससे। ठीक है, दूसरी चीज नयन सर फॉरएवर की प्रोफाइल बताते हैं। ठीक है, फॉरएवर की क्या बताते हैं, कंपनी की प्रोफाइल बताते हैं कि हमारी कंपनी ये है, इतने कंट्रीज में इतने सालों से चल रही है, $1 बिलियन रेवेन्यू है ना, फॉर्च्यून 500 में आता है। आपको कंपनी के 10 पॉइंट्स अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करने हैं, कंपनी प्रोफाइल के। उसको लगना ही नहीं चाहिए कि ये फ्रॉड है या फेक कंपनी है, कंपनी भाग जाएगी, है ना? ठीक है, ऐसे 10 पॉइंट आपके आपको पता होने चाहिए। अब ये 10 पॉइंट कौन से होते हैं, ढूंढ लेना। ठीक है, फॉरएवर की प्रोफाइल के, इसके लिए आपको डे 2 की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, जिसके पास होंगी डे 2 की रिकॉर्डिंग में वो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा अभी ग्रुप में, है ना? वो प्रोफाइल के पॉइंट्स लिख लेना। क्या करनी है, अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोफाइल क्लियर करनी है, अचीवर्स क्लब के बारे में बताना है, उसके बाद फॉरएवर के बारे में बताना है। ठीक है, और फॉरएवर की प्रोफाइल क्लियर करनी है। तीसरी चीज, नए आंसर क्या करते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा उसको हाइप बनाते हैं। ठीक है, कि भाई देखो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, है ना? बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, है ना? और कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़िया है, इसीलिए तो कंपनी 165 देशों में चली है।
है कि नहीं। और उसको बताओ कि भाई मैं भी कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज करता हूँ, है ना। ठीक है, ये करना है। उसके बाद चौथी चीज, जो डे टू में नए आंसर बताते हैं उसको सीसी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो आपने भी क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को सीसी कॉन्सेप्ट समझाना है। कोई ऐसा इंसान है जिसको सीसी समझाना नहीं आता है? जिसको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता होगा बता दूंगा अभी मैं, ठीक है। पहले पॉइंट लिख लो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, लेवल्स क्लियर करने हैं उसको। ठीक है, लेवल्स कौन कौन से क्लियर करोगे? एएस, ठीक है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। और उसके बाद जो इंसेंटिव्स होते हैं अपने कंपनी के, है ना, इंसेंटिव्स कौन कौन से? ट्रैवलिंग, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, थोड़ा थोड़ा बहुत बताना है आपने, ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है। वो क्लियर करना है ना। अच्छा, इंसेंटिव्स ये आपका 6 पॉइंट में आ जाएगा। लेवल्स, उसके बाद छठवां पॉइंट लिखो, इंसेंटिव्स के बारे में बताना है उसको, ठीक है। वो करने के बाद 7th पॉइंट, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को 3 डाउट क्लियर करने हैं उसके। 3 डाउट्स आपने अपने प्रोस्पेक्ट के क्लियर करने हैं। 3 डाउट। सबसे पहला डाउट कि भाई आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू सेल प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड चीज, आपको यहाँ पे कोई चेन मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, घर घर जाके लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। हमारा सारा काम ऑनलाइन सोशल मीडिया से होता है, ठीक है। तो तीसरी चीज उसको बताओ, वर्क प्रोसेस, ठीक है, वर्क प्रोसेस बताओ। अब बेटर ये रहेगा कि आप ये फॉलो वीडियो कॉल पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप नए हो इस बिजनेस में तो आपके अपलाइन के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो कॉल पे लो, ठीक है। अपने अपलाइन के पीछे पड़ो कि मैम सर करवा दो मेरा, ठीक है। वो करवा देंगे, है ना। जो नहीं करवाता मुझे बताना। ये करने हैं आपने, वर्क प्रोसेस क्लियर करनी है, ठीक है। और वर्क प्रोसेस क्लियर करने के बाद आठवीं चीज आपको अपने प्रोस्पेक्ट को देना है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट मतलब पैसा लगाना पड़ेगा भाई, फ्री में स्टार्ट नहीं होगा बिजनेस, पैसा लगता है। कब बताओगे? डे 2 के बाद। अब जो टिक गया सो टिक गया, जो नहीं टिक गया भाई वो फ्री के चोचले वाले लोग होते हैं ना, कि फ्री में देना है हमको, ऐसे लोग नहीं टिकते हैं। ऐसे लोग को पहले ही दूर से साइड कर दो, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली मैं कैसे क्लियर करता हूँ, है ना। अब ये पॉइंट लिख लिया सबने, 8 पॉइंट बता दिया मैंने, नोट डाउन कर लिया। भाई आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो क्या? इनके कैमरा ऑफ है, पता नहीं क्या नाम है इनका, योगेश, अतुल, कार्तिक, अपूर्वा। आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो क्या? पता नहीं भाई, इनकी नींद नींद में ये लोग, है ना, सपने देख रहे हैं। लेकिन मैनेजर बन गए, सपनों में मैनेजर बन गए। ओके जी। तो अचीवर्स क्लब के बारे में बताना है। अब मान लो मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई, अब मान लो फॉर एग्जांपल अफजल की बात करते हैं ना, अफजल से मैं बात करूंगा डे 2 के बाद। तो मैं अफजल को बोलूंगा, हाँ भाई अफजल सेशन देख लिया तुमने पूरा? फीडबैक लूंगा पहले, ठीक है। सबसे सबसे अच्छा क्या क्या लगा तुमको, सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है। पॉजिटिव सवाल, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। सेशन कैसा लगा, ये क्लोज एंडेड हो गया। क्लोज एंडेड मतलब यस, अच्छा लगा, बुरा लगा, दो ऑप्शन है। लेकिन सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो आपको अच्छी चीजें बताएगा कि सर ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा। उसको तीन चीजें पूछनी है कि 3 चीजें बताओ जो सबसे बढ़िया लगे, जिसकी वजह से तुमको फॉरएवर में काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी का नाम क्लियर हुआ, आपको अचीवर्स क्लब क्या है ये क्लियर हुआ, उससे पूछो, पहले पूछो प्रोस्पेक्ट से। बहुत सारे लोग ना आपके सेशन देखते ही नहीं है, ओके, सेशन आपके देखते ही नहीं है लोग, और आप क्या करते हो, फॉलो अप करना शुरू कर देते हो, है ना। ये गलती नहीं करनी है। आपको लगता है कि सेशन उसने देख लिया, लेकिन वो नहीं देखता है भाई। उसके लिए पूछना होता है, हर एक चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछो। क्या आपको अचीवर्स क्लब क्या है समझ में आया? बताओ थोड़ा, अचीवर्स क्लब के बारे में क्या बताया सर ने, फॉरएवर के बारे में क्या बताया, कंपनी का नाम क्या है, सीसी क्या होती है, कितने कंपनी, कितनी कंट्रीज में हमारी कंपनी, पूछो उसको, इन्फॉर्मेशन पूछो अबाउट फॉरएवर, ठीक है। नहीं भाई टाइम नहीं है, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल, उसके बाद सेकंड चीज, कंपनी का नाम पता चला अफजल तुमको? अफजल बोलेगा हाँ सर पता चला। भाई मैं तो लिटरली हैरान हो गया था अफजल, मैं उसको ऐसे ही बोलूंगा, भाई मैं तो लिटरली हैरान हो गया था कंपनी के बारे में जान के, कि भाई ये कौन सी कंपनी है जो 165 देशों में चल रही है, 165 कंट्रीज में कोई कंपनी होती है भला, है कि नहीं।
भाई 46 ईयर से कंपनी चल रही है, और इतने बड़े, इतने कंपनी के 3,000 से ज्यादा ऑफिसेस हैं, है ना। फॉर्च्यून 500 में आता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज लिस्टेड है दुनिया में, उसमें फॉरएवर का नाम आता है। भाई मेरा तो दिमाग फट गया था जान के। भाई तुमको सबसे बढ़िया क्या लगा फॉरएवर कंपनी के बारे में, सबसे अच्छा क्या लगा? मैं पता है इससे क्या कर रहा हूँ, कंपनी प्रोफाइल तो उसको बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने फॉरएवर की हाइप बना रहा हूँ, कंपनी की हाइप बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। तो हाइप बनाते हुए प्रोफाइल क्लियर करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट्स की हाइप बनानी है कि भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स 165 देशों में यूज होते हैं। और आप गूगल पे जाके तुरंत सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर का ही नाम दिखेगा। जाओ सर्च करो, डालो गूगल पे, तुरंत ऑन द कॉल में उसको सर्च करवाता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो प्रोडक्ट्स की हाइप बना दी मैंने, उसके बाद सीसी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब मैं अफजल को पहले पूछूंगा, समझाने से पहले उसको पूछूंगा कि अफजल मुझे बताओ, आपको समझ में आया पैसा किस तरीके से आता है हमारे काम के अंदर, सीसी क्या होती है? अब अफजल बोलेगा सर समझ में तो आया, सीसी मतलब होता है, एक कोई कोई बंदे पता है क्या बताते हैं कि सर एक सीसी होती है, तो एक सीसी करोगे तो आपको 19,000 आएगा, और 2 सीसी करोगे तो हमको 36,000 रुपये पेमेंट आती है। उसको नहीं पता कि 36,000 रुपये का टर्नओवर करना होता है कि नहीं। तो उसको क्लियर करो सीसी क्या होती है, उसको बोलो कि भाई देख सीसी बहुत, कंपनी ने 100 पॉइंट दिया, इस पे कंपनी ने 100 पॉइंट दिए, अगर ऐसे 10 प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर लोगे, आप खुद परचेज कर लोगे, ठीक है, तो आपके 1,000 पॉइंट हो जाएंगे। और 1,000 पॉइंट मतलब होती है 1 सीसी। ऐसे ही 2,000 पॉइंट मतलब होती है 2 सीसी। 3,000 पॉइंट मतलब 3 सीसी। ठीक है, 1,000 पॉइंट की 1 सीसी होती है, और 1 सीसी की प्राइस 18,000 से 20,000 के बीच में होती है। ऐसे ही 2 सीसी की प्राइस 36,000 से 40,000 के बीच में होती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या करना होता है अफजल, तुमको यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। अब उसको प्रोसेस बताऊंगा मैं, अब लेवल्स पे आऊंगा। उसको बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तुमको यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे देखो लेवल्स के बीच में ना, सीसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे लिखो उसको, नोवस कस्टमर और एएस लेवल के बीच में डिफरेंस समझाओ, ठीक है। 2 सीसी क्लियर करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहिए तो यही तुमको, है ना। 2 सीसी चाहिए ना तुमको, तो 2 सीसी बताओ ना अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। कि भाई यहाँ पे आपको 2 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती है। अब ये मत बोलना कि सीधे 36,000 रुपये तुमको लगाने होंगे। भाई वैल्यू देनी होती है, पता है इस दुनिया में सेल्स का लॉ क्या है, पहले वैल्यू दो फिर पैसा मांगो। तुम क्या कर रहे हो, पहले वैल्यू नहीं दे रहे हो, सीधा पैसा मांग रहे हो। दो भाई 36,000 रुपये, दो 30,000 दो मेरे को। कुछ नहीं देगा तुम्हारा, फूटी कौड़ी नहीं देगा तुम्हारा प्रोस्पेक्ट, पहले वैल्यू देनी होती है। तुमको भी देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना ही बात करता हूँ ना। मेरे अपलाइन अगर मेरे को पहली ही कॉल पे बोल देते ना, या डे टू के बाद भी बोल देते कि भाई तेरे को 30,000 रुपये लगते हैं इस बिजनेस में, मैं सच बता रहा हूँ मम्मी कसम, इस बिजनेस को करता ही नहीं मैं। क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं थी भाई, मेरा उस टाइम पे माइंडसेट ही नहीं बना था। मेरा उतना माइंडसेट था क्या? नहीं था। आपका माइंडसेट था स्टार्टिंग में? नहीं था ना। वो माइंडसेट धीरे धीरे बना, कनेक्टिविटी बनी है, सिस्टम में आए, फिर चीजें सीखी आपने, स्टोरीज देखी लोगों की, अचीवमेंट्स देखी लोगों की, है ना। रियलिटी आपको पता चली, आपको वैल्यू दी हमने। वो वैल्यू देने के बाद आपने माइंडसेट बनाया कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है आपने इसके लिए, 2 सीसी क्लियर करनी है। अब 2 सीसी क्लियर कैसे करोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, उसको बोलो कि भाई आप इस बिजनेस में आते हो, ज्वाइनिंग कंप्लीट करते हो, ठीक है। समझा? तो ऐसे ऐसे अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करना कि ज्वाइनिंग सबसे पहले आपको करनी होती है। ज्वाइनिंग तो टोटली फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते हैं। ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड तो होना चाहिए, और एज तुम्हारी 18+ होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करोगे, तो आप हमारी कंपनी में नोवस कस्टमर लेवल पे आते हो, जहां पे आपको कंपनी 5% डिस्काउंट देती है। 5% क्या देती है? डिस्काउंट देती है ऑन एवरी प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर से लोगे, उस पर 5% क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट मिलेगा। बट इस लेवल पे कोई इनकम नहीं आती है, नो इनकम ऑन कस्टमर लेवल। उसको समझाओ कि हमारी कंपनी में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक बंदा कस्टमर बनने आता है, और एक बंदा क्या करने आता है? बिजनेस। आप क्या करने आए हो मुझे बताओ? क्या आप सिर्फ हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स यूज करने आए हो, या फिर पैसे कमाने आए हो, इनकम कमाने आए हो? पूछो उससे। अब सारे लोग आपको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे कि सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे इनकम स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब उसको बोलो कि भाई
तुमने बोल दिया, लेकिन कंपनी कैसे मान लेगी? कंपनी को क्यों, कैसे पता चलेगा कि तुम बिजनेस कर सकते हो फॉरएवर में? तो इसी के लिए भाई कंपनी ने एक क्राइटेरिया निकाला है, जिसको बोलते हैं 2CC क्राइटेरिया। ठीक है। और 2CC मतलब उसको समझा दिया था आपने स्टार्टिंग में कि 2CC मतलब 36 से 40,000 का बिजनेस करना आता है आपको। ठीक है, जो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपके पास उतना अमाउंट है, बहुत सारे लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स परचेस करके भी 2CC कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसमें टाइम बड़ा लग जाएगा। 36-40 हजार रुपये आपके पास नहीं होंगे पहली चीज, और टाइम लगता है, 7-8 महीने आपको मिनिमम लगेंगे। ठीक है, अगर आप खुद से 2CC करने जाओगे। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप उतना टाइम वेट नहीं करना चाहते, तो हमारी एक स्पेशल बैच होती है। अभी से बताओ उसको स्पेशल बैच के बारे में। तो हमारी एक स्पेशल बैच होती है, जिस स्पेशल बैच को अगर तुमने क्वालिफाई कर लिया, तो तुम्हारी 2CC 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो सकती है भाई, सिर्फ 2 डेज में। अगर तुमने स्पेशल बैच और लेवल अप सेशन ये दोनों क्वालिफाई कर लिया, तो अब वो कैसे करना है आगे तुमको डे 3 में पता चलेगा। क्लियर? ये समझाना है आपको 2CC। समझ आया? क्लियर? एक बार रीजन कर दो फटाफट से, और कैमरा ऑन कर लो, अपनी शक्लें दिखा दो, है ना, अगर तुम इंसान हो तो। ओके, नाइस, वेरी नाइस। इंसान बैठे हैं इस मीटिंग में, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया आपका 2CC क्लियर। अब 2CC के बाद उसको समझाओ लेवल, कि भाई देखो 2CC तो तुमने कंप्लीट कर ली, ठीक है, लेकिन 2CC कंप्लीट करने के बाद इनकम कैसे आती है, उसके लिए आपको लेवल समझने पड़ेंगे हमारे। सबसे पहला लेवल होता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, अगर मान लो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपने, मान लो प्रोस्पेक्ट का नाम है अफजल, तो उसने, मान लो मैं उसको बोलूंगा कि अफजल मान लो तुमने बिजनेस शुरू करा। ठीक है, अब ये 1-to-1 में मैं क्लियर करता हूँ ना, तो प्रोस्पेक्ट मेरा चेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस बिजनेस में ना 3 तरीके से लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, 2 तरीके से लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, बट एक टाइप के लोग ग्रो नहीं करते, वो है चैट पे बिजनेस समझाने वाले। चैट पे बिजनेस समझाने वाले कभी ग्रो नहीं करते। कॉल पे समझाने वाले सिर्फ 30% ग्रो करते हैं, और वीडियो कॉल पे समझाने वालों का कन्वर्जन 90% होता है। आप डिसाइड करो कि आपके प्रोस्पेक्ट को आपने 30% कन्वर्ट करना है या 90% कन्वर्ट करना है। अगर 90% करना है, तो वीडियो कॉल पे 1-to-1 लेना सीखो अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, 1-to-1, फेस टू फेस। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है। तो मैं अफजल को बोलूंगा, अफजल मान लो तुमने 2CC कंप्लीट करी, अब तुम्हारी आईडी से मान लो तुम सुमित नाम के कोई पर्सन को ज्वाइन करवा देते हो। ठीक है, और ये सुमित भी इनकम स्टार्ट करना है, तो इसको भी 2CC करनी पड़ेगी। तो जैसे ही सुमित तुम्हारे साथ 2CC कंप्लीट करेगा, तो सुमित से तुमको 7,500 रुपीज की इनकम आएगी, 7,500 की। ठीक है। ऐसे ही अगर तुम 5 लोगों की भी 2CC करवा दोगे, तो 5 लोगों से तुमको 7,500 आएंगे। ठीक है, मतलब 37,000 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अभी इस एएस लेवल पे आप बहुत प्यार से 25 से 30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो, अगर आप ढंग से काम करोगे। है ना, डेली अगर मैं 2-4 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा डेली काम करोगे, एक्टिवली काम करोगे, तो 25-30 हजार रुपये एएस लेवल पे हमारे सिस्टम में लोग कमा रहे हैं। अचीवर्स क्लब में ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, जो 25-30 हजार रुपये घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। ठीक है, इनसे भी कई गुना ज्यादा लोग होंगे वैसे। राइट। ये एएस लेवल हो गया। उसके बाद आपका होता है सुपरवाइजर लेवल, जहाँ पे, अब ये मैं डिटेल में नहीं समझाता, मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ कि उसके बाद होता है आपका सुपरवाइजर लेवल, जहाँ पे आपकी इनकम 40 से 50 हजार रुपये होती है मंथली। उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, जहाँ पे इनकम आपकी 60 हजार से लेके 80 हजार रुपये मंथली होती है। और उसके बाद आपका होता है मैनेजर लेवल, जहाँ पे आपकी इनकम होती है 1 लाख प्लस। और हमारे सिस्टम में 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख रुपीज से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है। तुम मुझे एक ऐसा कॉलेज बताओ, तुम मुझे एक ऐसा कंपनी बताओ, जिस एक कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही कॉलेज में 500 लोग 1 लाख रुपए कमाते हो। ऐसा कोई कॉलेज देखा है तुमने? नहीं देखा है ना? नहीं है भाई, आईआईटी में भी नहीं होते इतने लोग। ठीक है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, इतना पैकेज किसी को नहीं लगता। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, लेवल्स क्लियर करने हैं। अब उसके बाद क्या था हमारा अगला पॉइंट, इंसेंटिव। अब उसको बोलो कि भाई यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी तो असली ड्रीम स्टार्ट होता है। मैनेजर हमारा ड्रीम लेवल होता है भाई, यहाँ से तुम्हारी ड्रीम स्टार्ट हो जाएंगे। अब ड्रीम्स क्या होते हैं, गाड़ी लेना, घर खरीदना, घूमने जाना, इंटरनेशनली घूमने जाना। ये कंपनी तुमको फ्री में करने का मौका देती है, आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे। अगर आप कार प्लान कर लोगे, आपको कंपनी गाड़ी लेने के लिए पैसा देती है ना। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हो, कंपनी आपको 2 इंटरनेशनल टूर देती है, एक डोमेस्टिक टूर देती है।
अगर आप घर बनाना चाहते हो, आपको चेयरमैन बोनस देती है कंपनी, इंसेंटिव्स। उसके बाद 3 डाउट अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करने हैं। ठीक है, 6 पॉइंट कवर अप हो गया। 7 पे आते हैं ना, ये सारे कवर अप कर दिया मैंने। ओके, अब 7 पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट क्या था? 3 डाउट क्लियर करने हैं। अब उसको बोलो कि भाई देखो ब्रदर, देखो मैं जब इस बिजनेस को शुरू कर रहा था, जब मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था, तो मेरे माइंड में 3 डाउट थे। ऐसे उसको नहीं पूछना कि तुम्हारे माइंड में ये डाउट है या नहीं, उसको बोलो मुझे ये 3 डाउट थे। और वो 3 डाउट क्या थे? कि भाई मुझे इनकम कैसे आएगी, काम क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचना पड़ेगा मुझे, कोई चेन वैन तो नहीं बनानी पड़ेगी, घर घर जाके लोगों को समझाना तो नहीं पड़ेगा, ये मुझे आ रहे थे। ठीक है, और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे। तो मुझे बताओ, आपको है इसमें से कोई डाउट? और प्रोस्पेक्ट 100% बोलेगा कि हाँ सर मेरा भी यही डाउट है। तो क्लियर करो। सबसे पहला डाउट, प्रोडक्ट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट बताओ, बेच के कोई इंसान लाखों रुपए कमा सकता है महीने का? नहीं कमा सकता है भाई, सिंपल सी चीज है। तो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा काम जो होता है ना, वो पूरा ऑटोमेशन पे चलता है। यहाँ पे आपको लोगों के घर घर जाके भी काम नहीं समझाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लाइंट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग, हम आपको सिखाएंगे प्रमोशंस कैसे लगाते हैं, एड्स कैसे लगाते हैं, लीड जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे, जिससे आपके पास डेली के 20-30 लोग आपके पास डेली के आराम से आएंगे, जो आपके साथ इंस्टाग्राम से, फेसबुक से फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे आपने करा था। ठीक है, अब मुझे बताओ, डेली के 20 लोग भी अगर आपके पास आ रहे हैं, डेली के 20 लीड्स भी आपके पास आ रहे हैं, डेली के 20 क्लाइंट्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं, क्या आप उनको एक छोटी सी इनविटेशन कॉल कर पाओगे, जैसे मैंने आपके साथ करी थी? डेफिनेटली कर पाओगे। तो भाई सिंपल सी चीज है, आपने उनको काम नहीं समझाना, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने उनको छोटी सी इनविटेशन कॉल करनी है, उसके बाद आपने उनको वीडियो प्रोवाइड करवानी है, और वीडियो प्रोवाइड करवाने के बाद आपने उनकी एनरोलमेंट करवानी है, और एनरोलमेंट करवा के हमारी मास्टर क्लास दिखानी है। इतना कर पाओगे? लिंक्स वगैरह भेजने हैं कुछ छोटे मोटे सेशंस के, डे 1 डे 2 डे 3, इसके लिंक्स आपने प्रोवाइड करवाने, इतना तो कर पाओगे भाई। प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, हाँ सर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? और बाकी बाकी चीजें मैं देख लूंगा, आप ऐसे बोलो अपने प्रोस्पेक्ट को, बाकी टेंशन मत लो। इतना करने के बाद आपने उस प्रोस्पेक्ट की मेरे से बात करवा देनी है। ठीक है, अब क्या लगता है, डेली के 20 लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोग डेली के 20 में से आपको एनरोलमेंट कर लेंगे आपके साथ 198 से, जैसे आपने करी थी? प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर 10 तो कर लेंगे। उसको बोलो भाई 5 भी करते हैं या 3 भी करते हैं। ठीक है, मिनिमम रेशो समझाओ, 20 में से 3 का, क्योंकि इतना तो होता ही है भाई। 20 में से 3 तो होती है एनरोलमेंट, मैं तो 20 में से 4 भी करवा लूँ, 3 तो होती है, झूठ थोड़ी बोल रहे हो। ठीक है, तुम कितने करवाते हो भाई? ये 8 करवा लेता है बंदा, है ना, इसका कन्वर्जन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो 3 लोग भी करते हैं। अब सोचो, एक बंदा आपके साथ 198 दे रहा है, 3 लोगों से कितना हो गया? 600 रुपीज। एक दिन का आपने 600 रुपीज कमा लिया। अगर डेली की 3 एनरोलमेंट करवा रहे हो, ठीक है, 600 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, 18,000 रुपये तो तुम ऐसे ही कमा लोगे भाई। ये हो गई तुम्हारी डेली इनकम। ठीक है, बट मैं कहता हूं कि अगर डेली के 3 लोग एनरोल कर रहे हैं पूरे महीने में, 30 दिन में कितने हो गए? 90 पीपल। अब क्या लगता है, 90 पीपल की अगर आप एनरोलमेंट करवाते हो, तो 90 में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? और उसको बोलेगा सर 90 में से 50 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। उसको बोलो भाई 10 भी कर लेते हैं ना, तो भी एक पर्सन से आपको 7,500 आ रहा है। ठीक है, 10 लोग से कितना हो गया? 75,000। मैं कहता हूँ अगर 5 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, तब भी 22-25 हजार रुपये तो तुम कमा ही लोगे। डेली इनकम अलग से आ रही है, ये 22-25 हजार रुपये मंथली अलग से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क प्रोसेस। आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कंसल्टेंट बनना है। हमारे प्लेटफॉर्म को लेके आपने लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू देनी है। ठीक है, लोग खुद आएंगे, लोगों को खुद अपना फायदा दिखेगा, वो खुद आपके पास बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब रही बात प्रोडक्ट्स की, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सेल प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग कंप्लीट करना होता है, आपको यहाँ पे अपना खुद का एक ब्रांड चेंज करना होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सबको पता ही होगा ना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं, कि भाई मुझे बताओ क्या आप डेली ब्रश करते हो? ठीक है, ये क्लियर कर दिया मैंने, वर्क प्रोसेस, चैन मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग। अब इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे देना है प्रोस्पेक्ट को, अब उसको बोलो कि भाई मुझे बताओ, क्या आप डेली प्रोडक्ट यूज करते हो? सॉरी, क्या आप डेली ब्रश करते हो?
टूथपेस्ट यूज करते हो घर में कि नहीं होता है? कि वो नीम की गाड़ी से दांत घिसते हैं? होता है ना, सबके घर में होता है भाई। ठीक है। कौन सी कंपनी का यूज करते हो? कोलगेट का। चलो भाई, कोलगेट यूज कर रहे हो 20 सालों से, कितना पैसा कमा लिया आपने कोलगेट कंपनी से? कुछ भी नहीं कमाया। चलो, आप नहाते होंगे, साबुन यूज करते होंगे, लक्स साबुन, कितना पैसा कमा लिया लक्स कंपनी वालों ने? कितना दे दिया तुमको? कुछ भी नहीं दिया। जिस भी दुकान वाले से प्रोडक्ट लेते होंगे, क्या वो प्रोडक्ट्स तुमको फ्री में दे रहा है या पैसा मांग रहा है? फ्री में तो नहीं दे रहा, पैसा मांग रहा है कि नहीं? तो भाई सिंपल सी चीज है, बिना पैसे खर्च करे आपके घर में ये सामान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई। कैमरा ऑन कर लो, कुछ लोग के ना कैमरा ऑफ है, गंदी सी शक्ल के लोग, है कि नहीं? कैमरा ऑन कर लो, बुरी आत्मा, बुरे साया जो होता है ना, जो डेड बॉडीज होती है, ये वही लोग है भाई, इनसे दूर रहो। ठीक है, क्या कह रहे हो? तो सही लोग हैं। अच्छा, सही लोग हैं। बुरी आत्मा है ना तुम्हें? बुरी आत्माएं दिखती नहीं है भाई, आत्मा दिखती है कभी? नहीं दिखती है। जो नहीं दिखती, भगवान रहेगा। हाँ, भगवान लोग, या तो भगवान हो आप, या तो आप भूत लोग हो, है ना, जो दिखते नहीं हो। अब इतने अच्छे कर्म तो नहीं है तुम्हारे कि तुम भगवान मानोगे अपने आप, है कि नहीं? ठीक है, कैमरा ऑन कर लो, है ना, थोड़े से समझदार हो तो क्या करना है आपने? इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, हर महीने 1500 2000 का प्रोडक्ट्स तो आपके घर पे यूज होता ही होगा। सोप, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, परफ्यूम, किसी से मिलने जाते होंगे तो, है ना, परफ्यूम भी लगाते होंगे, राइट? सिंपल सी चीज है। तो भाई ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री में तो नहीं आ रहे तुम्हारे घर पे, पैसे से आ रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं से। ठीक है। अब जहां से भी ये प्रोडक्ट्स ले रहे हो, वहां से कितना पैसा कमा लिया आपने? 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना कमा लिया? कितनी गाड़ियां खरीद ली? कितने इंटरनेशनल टूर पे चले गए? नहीं गए ना। बट भाई अगर आप वही प्रोडक्ट्स फॉरएवर से लेते हो, तो फॉरएवर आपको ये सब चीजें करने का मौका दे रहा है, आपको फॉरएवर पैसा कमाने का मौका दे रहा है। पहले ही मन से आप यहाँ से 30 35 हजार रुपये कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। पहले ही मन से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, हमारे साथ पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। आगे हमारे साथ मैनेजर लेवल पे जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ट्रिप्स पे जा सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको फॉरएवर दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आप समझदार मानते हो अपने आप को, ठीक है, तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? जहां फायदा है वहां पे खर्चा करेगा, या उस जगह से सामान लेगा जहां पे कोई फायदा नहीं होगा? क्या करेगा बताओ? समझदार इंसान क्या करेगा? अब वो क्या बोलेगा समझदार इंसान? यहाँ पे ही फॉरएवर से ही लेगा। तो भाई आप अपने आप को समझदार मानते हो? आप कहाँ से करोगे? वो क्या बोलेगा? सर फॉरएवर से ही करूंगा। तो भाई आपको यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये जो खर्चा आप ऑलरेडी कर रहे हो ना, ये सिर्फ एक बार फॉरएवर में आपको करना पड़ता है। ठीक है। और छोटा सा आपको बैकअप लगता है, क्योंकि देखो फ्री में कुछ स्टार्ट नहीं होता। प्रोस्पेक्ट को मुंह पे बोलता हूँ मैं, ऐसे मुंह पे, नथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री में नहीं है। आप इस दुनिया में आए भी थे, एंट्री करने के भी पैसे लिए थे, और एग्जिट के भी पैसे लगते हैं। इस दुनिया में एंट्री करी थी ना तुमने, तो भी पैसे दिए थे, और एग्जिट करोगे तो भी पैसे लगते हैं, है ना? ठीक है। खाना खा रहे हो घर में, राशन फ्री में नहीं आ रहा। एजुकेशन करिए, एडमिशन फीस भरिए, डोनेशंस भरिए कॉलेजेस में, तो जाके पढ़ लिख के डिग्री ले पा, है कि नहीं? सब कुछ पैसे से आ रहा है। ये बाल कटवाए, ये भी, इसके लिए भी सलोन में पैसे दिया होगा, चप्पल पैरों में, जूता है, पैसे दिए हैं, स्वेटर पहनी है, उसके भी पैसे दिए है ना, ठंड से बचने के लिए। एवरीथिंग यू हैव पेड मनी। ठीक है, नथिंग इज फ्री। तो भाई जिससे जिंदगी बन सकती है वो चीज फ्री में कैसे मिलेगी? तो भाई ब्रदर, फ्री में तो नहीं है, बट हाँ आपको एक छोटा सा बैकअप लगेगा। और वो बैकअप आपको क्या, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, और किस तरीके से मिनिमम बिलिंग करनी है, और उससे करने का फायदा क्या है? क्योंकि देखो, फायदा, इंसान पैसा खर्च कब करता है? जब उसको फायदा पता होता है। तो फायदा क्या मिलेगा ये आपको हमारी डे 3 की मीटिंग में पता चलेगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है फिर? डे 3 की प्रॉपरली हाइप बनानी है। ठीक है। डे 3 की प्रॉपर हाइप बनानी है, एडिफिकेशन करनी है, प्रवीण सोलंकी सर की एडिफिकेशन करनी है कि डे 3 हमारे सीनियर लेने वाले हैं। प्रवीण सोलंकी सर जो कि एक छोटी सी टाइल्स की शॉप में जॉब करते थे, है ना, 7,000 रुपीज की, और जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, है ना, और उनकी भी लाइफ में यही सारी प्रॉब्लम्स थी जो तुम्हारी लाइफ में चल रही है। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। वहां से शुरू करने के बाद आज वो यहाँ पे पहुंच पाए, आज हमारे बिजनेस में सोरिंग मैनेजर लेवल पे आते हैं। मंथली मंथली 3 to 5 लाख रुपीज मंथली कमाते हैं, और इतने सारे लोगों को आज की डेट में मैनेजर बना चुके हैं। ठीक है, राइट? ठीक है।
तो सिंपल सी चीज है। अब उनकी आपने क्या करनी है, एडिफिकेशन करनी है, और एडिफिकेशन के बाद आपने प्रवीण सर की उनको जर्नी वीडियो भेजनी है। ठीक है, जर्नी वीडियो प्रोवाइड करवानी है, और जर्नी वीडियो भेजने के बाद में आपने उस प्रोस्पेक्ट को डे 3 में बिठाना है। क्या करना है, डे 3 में बिठाना है। क्लियर? ओके। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें मैंने क्लियर करी है ना, तो इसके लिए आप लाइव डाउट सेशन अगर आपका हो रहा है तो आप उसमें भी बिठा सकते हो। इधर आप इनकम प्लान सेशन की रिकॉर्डिंग उसको दिखा दो डे 2 के बाद ही। और हाँ, डे 2 के बाद आपने वीडियोस भेजनी है, टेस्टिमनी वीडियोस। कोई बहुत ज्यादा वीडियो मत भेजो, खाली टेस्टिमनी भेजो। स्टोरी, स्टोरी सेल कर रहे भाई, स्टोरी बिकती है, कहानी बिकती है। ठीक है, तो स्टोरीज भेजा करो। अगर कोई आपकी प्रोस्पेक्ट लड़की है ना, तो कोई फॉरएवर की, फॉरएवर में बहुत सारी लड़कियां हैं, यूट्यूब पे जाना, फॉरएवर गर्ल्स टेस्टिमनी करके सर्च करना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, है ना। वो वीडियो आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेज दो, अगर आपकी प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, लड़की है तो। ठीक है, अगर लड़का है तो भाई सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कृष्णा अरोड़ा सर की टेस्टिमनी भेजो, इससे रिलेट करता है प्रोस्पेक्ट। क्लियर? ठीक है, ये प्रोसेस होगा आपका डे 3 तक ले जाने का आपके प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, अब उसके बाद, ये डे 3 तक हो गया है ना। अब इसके बाद मिनिमम बिलिंग कैसे निकालनी होगी, है ना, मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कैसे करनी है अपने प्रोस्पेक्ट की। और अगर वो ऑब्जेक्शन देता है, बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट होंगे ना मिनिमम बिलिंग करते टाइम, डे 3 वगैरह देखने के बाद आपको बोलते होंगे, सर पैसे तो नहीं है, वो कैसे करूं मैं, पैसे मेरे पास है नहीं, है ना, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो दादा गरीब है, मेरे तो चाचा गरीब है, मेरा तो पूरा 7 जन्मों का खानदान गरीब था, है कि नहीं। तो सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पैसे कैसे अरेंज करूंगा, मेरे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है। अरे सर क्या बात बताओ सर, मेरी ना एग्जाम आने वाली है अभी। ठीक है, मेरी तो सर एग्जाम आने वाली है। तो सर एग्जाम की अभी जस्ट याद आया सर, डे 3 अभी खत्म हुआ और अभी याद आया कि मेरी तो एग्जाम है 15 तारीख को। तो मुझे तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है सर, 12 12 घंटे पढ़ाई करते हो, आपको क्या बताया सर, है कि नहीं। तो ऐसे गंदे गंदे बहाने आपका प्रोस्पेक्ट आपको देता है। ठीक है, मेरी दादी मर गई है ना, मेरा पैर टूट गया, मेरी टांग अलग हो गई, है कि नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, इसको बोलते हैं बहाने। क्या बोलते हैं इसको, बहाने। अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, खुद लर्निंग करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जाओ, जो ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट देता है ना सबसे ज्यादा आपको, उसको सबसे ज्यादा रट लो, रट लो उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी मैं कल आपको सिखाऊंगा मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कैसे करवाते हैं। ओके, कैसे अर्जेंसी देते हैं, कैसे बेनिफिट्स क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करते हैं, और क्लोज कैसे करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को मिनिमम बिलिंग के लिए। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो मीटिंग के रिव्यूज डाल देना ग्रुप में सारे लोग फटाफट से, एंड काम करो बढ़िया तरीके से, एनरोलमेंट्स कराओ।